पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए, और वो बात मेरी जहां होनी थी वहां से हो गई है। जो मालूमात मुझे हासिल करना थी वो मालूमात मैंने हासिल कर ली हैं, वो मालूमात मैं आपके सामने अब रख सकता हूं। इसके अलावा ये जो जीआईटी में पेशी हुई, इस जीआईटी में पेशी को मैंने डी कोड करने के लिए एक साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट की हुई थी। वो साहब जो हैं वो हमारे जिसे कुव्वत नाफिजा कहते हैं उन्हीं हलकों में से एक हैं, रहे हैं, यानी वो रिटायर्ड हैं। तो उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि चलें मैं आपको इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज करता हूं कि मैं इसको क्या समझता हूं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जीआईटी में पेशी के बाद बुलाकर बताया गया है, इसका मतलब क्या है ये मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे और शेर अफजल मरवत साहब पर भी इस वीडियो में। सबसे पहले बात ये जो जीआईटी में हुआ इसकी कर लेते हैं। देखिए जीआईटी में क्या हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क से बाहर मौजूद लोग, उनके हवाले से भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह, उनके हवाले से भी बात हुई, और साथ ही जो मुल्क में मौजूद लोग हैं उनके हवाले से भी बात हुई। जो मुल्क में मौजूद लोग हैं उनके हवाले से बहुत थोड़ी बात हुई, जो मुल्क से बाहर लोग हैं उनके हवाले से ज्यादा बात हुई। उन लोगों के हवाले से कुछ पोस्ट्स वगैरह उठाकर बाकायदा तौर पर स्क्रीनशॉट थे, पेपर पे थी, प्रिंट आउट्स थे, वो सब बैरिस्टर गौहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दिखाए गए। उनको बताया गया कि देखें ये पोस्ट हैं, ये इदारों के खिलाफ हैं, ये पाकिस्तान में अहम तरीन शख्सियात हैं उनके खिलाफ हैं, ये किस तरह की जबान है, किस तरह का अंदाज है बात करने का, और क्या ये अंदाज इख्तियार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये तो मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। जो कुछ हुआ उसके बारे में रिपोर्ट ये हो रहा है कि ये बहुत सख्त अंदाज में जो फौजी शख्सियात पर की जाने वाली तनकीद है और उनके हवाले से बातचीत है उस पर मौकिफ था, और पार्टी फंडिंग उसके हवाले से बातचीत की गई। ये इसकी रिपोर्टिंग है, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज से, इधर के सोर्सेज भी उधर के सोर्सेज भी। बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आकर जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीजें दिखाई गई, उन्होंने कहा कि हमारे सामने कुछ पोस्ट्स रखी गई और उन पर मेरा जवाब मांगा गया। मुझसे, पाकिस्तान में मौजूद लोगों से, उनके हवाले से भी बात हुई कि क्या आप लोग ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं, क्या आप लोग ऐसी चीजें रखते हैं, ये भी सवालात हुए। और बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जब ये इन पर मौकिफ मांगा गया, बात की गई, तो मैंने ये कहा कि मैं इमरान खान साहब से इस सिलसिले में बात करूंगा, और इमरान खान साहब से बात करने के बाद ये मौकिफ आपके सामने वापस उनका जवाब मैं रखूंगा, मुझे ये अभी जवाब नहीं देना। बैरिस्टर गौहर साहब ने वहां पर ये जवाब दिया मुबैना तौर पर। अब मैंने ये तमाम चीजें जो हैं, इधर का मौकिफ, उधर का मौकिफ, बैरिस्टर गौहर साहब की जो गुफ्तगू है वो सब एक साहब को दी। मैंने कहा मुझे इसको डी कोड करके बताइए कि इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं, इन सबको गो थ्रू कर लेने दीजिए। एक साबिक ऑफिसर है, और जाहिर है कि उन्होंने कहा कि ये मैं ऑफिशियली आपको अपना वर्जन नहीं दे रहा, मैं आपको अपना वर्जन दे दूंगा, आप मेरा नाम लिए बगैर चला सकते हैं इसको। मैंने कहा ठीक। तो उन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की कुव्वत नाफिजा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता अहम तरीन शख्सियात, उन तक ये जो बैरून मुल्क एहतजाज होता है, इसमें लगाए जाने वाले नारे, इसमें की जाने वाली तकारीर, इसमें होने वाली गुफ्तगू, ये उन तक पहुंचती है, वो उसको सीरियस लेते हैं। जब ये जीआईटी बनी है, जब ही बुलाया गया है और बुलाकर बात की गई है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि ये उन तक पहुंचती है और वो उसको सीरियस लेते हैं। सीरियस ना लेते तो लगे रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये पॉलिसी होती। तो उन्होंने कहा एक उसको सीरियस लेते हैं, दो वो उसको सीरियस क्यों लेते हैं, इसलिए कि वो उसको डैमेजिंग समझते हैं और ये एजेंडा सेटिंग है, प्रोपेगेंडा है, वो ये समझते हैं, इसलिए वो इसको सीरियस लेते हैं। तीन, उन्होंने कहा कि वो ये चाहते हैं कि ये बंद हो, वगरना बात बुलाकर क्यों करते। वो ये चाहते हैं कि ये बंद हो, तो इसलिए बुलाकर ये बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद लोगों से कि क्या आप ये करते हैं, आप नहीं करते तो आपकी जमात के लोग ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आप उनको समझाते नहीं है, क्या आप कहते नहीं कि ये गलत हो रहा है, क्या आप करते हैं ये। तो उन्होंने कहा ये वो चाहते हैं कि ये बंद हो। मैंने कहा ठीक। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि सबको अंदाजा है कि बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल से बाहर चेयरमैन कितने ताकतवर, कितने बाइख्तियार और अपनी तरफ से पार्टी का फैसला करने वाले हैं, ये तो आपको अंदाजा है। तो उन्होंने कहा जाहिर है कि वो ये कहेंगे कि आप इमरान खान साहब तक ये तमाम चीजें रखेंगे, ले जाकर उनको बताएंगे
और बताने के बाद फिर आपके सामने इमरान खान साहब का जवाब रखेंगे। मैंने कहा ठीक। तो कहने के इसका मतलब यह हुआ कि इस JIT के जरिए पाकिस्तान की कुव्वत नाफिजा या एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात ने यह पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुंचाया है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है ये हमारे खिलाफ हो रहा है, हम इसको देख रहे हैं, हम इसको गलत समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो और हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये सिलसिला बंद करवाइए। क्या आप ये करते हैं? ये हम सवाल करके, अगर आप नहीं करते तो ये गलत है, तो फिर इसको जो लोग कर रहे हैं उनसे बंद करवाइए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बात कर रही है, उनको इंगेज कर रही है और उनको कह रही है ये मत करो, ये क्या कर रहे हो, ये मुल्क के खिलाफ है, ये शख्सियात के खिलाफ है, ये इदारों के खिलाफ है, इदारों के सरबराहान के खिलाफ है, तो ये बंद करो। ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिलसिले में बात कर रही है। तो उन्होंने कहा इस मुहिम को चलाने वाले क्या समझते हैं? इस मुहिम को चलाने वाले ये समझते हैं कि ये हम करके इस तरह की तनकीद करके रोकने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। कह लेंगे वो एफर्ट जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच रही है और उस एफर्ट के नतीजे में अगर ये बात हो रही है तो वो जो कहा गया था पावर टॉक्स टू पावर, ये उसी तरह की हिकमत अमली है और नजर आ रहा है कि इस हिकमत अमली ने कम से कम उनको ये सोचने पर मजबूर किया है कि बात करके इसको रोकना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो एस्टैब्लिशमेंट की एक अच्छी सोच है कि बात करके रुकवाएं इसको। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी पहुंचेगा कि जनाब जिन लोगों के नाम हैं, जैसे अजहर मशवानी है, जैसे जिब्रान इलियास है, जैसे मूसा विर्क है, जैसे कि दीगर लोग हैं इसमें, तो उन लोगों के घरों पर क्या हुआ है, छापे किस तरह से पड़े हैं, जुल्फी बुखारी हैं, और ये तमाम लोग जो हैं ये बात करने से भागने वाले नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारा मौक़िफ़ ले लो, हमारा मौक़िफ़ लेने का ये तरीका है, हम बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आया कि हम बात करना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। तो ये एक अच्छी चीज है और जाहिर है कि कुव्वत नाफिजा ने, एस्टैब्लिशमेंट की आला तरीन शख्सियात ने ये जाना जरूरी कि बात करें, भले जरा सख्त अंदाज में बात करें कि ये कैसे किया जा सकता है, ये नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन जाहिर है कि बात शुरू की है और ये बात पहुंचेगी इमरान खान साहब तक, वहां से जवाब आएगा। तो इनडायरेक्टली एक और जगह बात हो रही है एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और जुनैद अकबर साहब ने भी अभी कहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ता रहता है, खत्म नहीं होता, एस्टैब्लिशमेंट से सबका राब्ता होता है, और ये बात तमाम लोग बता चुके। तो अभी भी रिपोर्ट हुआ, हबीब अकरम साहब बता रहे थे अकबर बाजवा साहब और अजमल जामी साहब के सामने कि 3 बार इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश की गई। इमरान खान साहब ने एक बार कहा कि मेरा मूड नहीं है, अभी तबीयत ठीक नहीं है। इमरान खान साहब ने एक बार कहा कि अभी मैं एक्सरसाइज करूं, इस तरह की बातें करके मिलने से मना कर दिया और जो आए थे वो नहीं मिले। तो ये तो हो रहा है। मैंने आपको बार बार बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्सियत, खैबर पख्तूनख्वा की एक शख्सियत दूसरे फरीक की, इनके दरमियान 3 बार बातचीत हुई, यानी मिले, मिलके बातचीत की, बातचीत करने के बाद आगे पहुंचाई, फिर वहां से जवाब आया, वो वापस आपस में मिले, एक दूसरे को बताया, फिर आगे पहुंचाया, फिर मिले। तो ये सब कुछ हो चुका है और ये सब हो रहा है, होता रहा है। और जिस तरह से मोहसिन नकवी, गंडापुर और दीगर मुलाकातें वगैरह होती हैं, तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। ये जो कहा जाता है ना कि नहीं हो रही, यानी इमरान खान साहब की जमात की जानिब से भी और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी कहा जाता है बार बार कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही, ऐसा है नहीं। तो ये बातचीत का एक और, ये तो बड़ी हद तक फॉर्मल, इफ नॉट फुली फॉर्मल, तो बड़ी हद तक फॉर्मल एक रास्ता बातचीत का दोबारा हमारे सामने है कि खुला है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताऊं कि मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात, मौलाना की जानिब से शराइत की जो बात हो रही थी, तो मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिन साहब से बात हुई और जिनको मैंने ये कहा कि बताइए कि क्या शेयर कर सकते हैं, क्या बात कर रही है मौलाना की जमात, उन्होंने कहा कोई शराइत नहीं है। मैंने कहा ये तो रिपोर्ट हो रहा है, बड़ा आ रहा है कि शराइत है। उन्होंने कहा कोई शराइत नहीं। मैंने कहा क़यादत के हवाले से भी नहीं। उन्होंने कहा मौलाना को इतने बच्चे नहीं है कि वो अली अमीन गंडापुर जो उनसे उम्र में, तजुर्बे में, सियासी तजुर्बे में छोटे हैं, उनके हवाले से बाकायदा उनको अपने बराबर ले आएंगे और कहेंगे मेरी इनके हवाले से ये बातचीत है आपसे। कह लेंगे वो बातचीत कोई और कर सकता है, कोई शराइत अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है। कहने लगे इत्तेहाद में शमूलियत के हवाले से भी बातचीत जारी है, इस पर बातचीत होगी, अभी कोई शराइत किसी भी लेवल पर नहीं आई हैं। हाँ, चीजें हैं जो हमने उनसे कही हैं, जो उन्होंने हमसे कही हैं, हम अपनी पार्टी में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या इनको शराइत का नाम दिया जा सकता है? उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई भी शराइत नहीं है। मैंने कहा कितना चांस है कि ये इत्तेहाद बनेगा?
उन्होंने कहा हमें पूरी उम्मीद है कि इत्तेहाद बनेगा। मैंने कहा एक और चीज बताइए, ये कहा जाता है कि मौलाना इस इत्तेहाद में आ गए, इत्तेहाद सड़कों पर आ गया तो फिर तो हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने कहा इंशाअल्लाह हुकूमत चली जाएगी। मैंने कहा और मौलाना साहब सरबराही करेंगे? उन्होंने कहा मौलाना साहब ज्वाइंट सरबराही भी कर सकते हैं, मौलाना साहब सरबराही भी कर सकते हैं, ये मसला इतना बड़ा नहीं है। अचकजई साहब मौलाना साहब दोनों बड़े हैं, मिलकर भी फैसला कर सकते हैं और मौलाना साहब अचकजई साहब के पीछे भी बिल्कुल साथ भी बराबरी की सतह पर भी साथ खड़े हो सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है। इमरान खान साहब क्या सोचते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे यह बताया गया कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सरबराही अचकजई साहब को करनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा इत्तेहाद के लिए। और इमरान खान साहब की उतनी ही यह ख्वाहिश है कि मौलाना साहब शामिल हो जाए, मौलाना साहब इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, सरबराही अचकजई साहब करें तो ज्यादा अच्छी बात है। ये मेरे सामने वहां से जो जिन सोर्स से मैंने मालूम किया उनकी जानिब से पिक्चर आ रही है। अब बात शेर अफजल मरवत साहब की। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान रियाज खान साहब उनके हवाले से जो बात की ना कि चकवाल में जो इमरान रियाज खान ने फार्म हाउस बनाया, महल बनाया और वहां फैज हमीद से मिलके काम किया, फैज हमीद से इमरान खान ने मिलके ये कर दिया वो कर दिया, करप्शन की न जाने क्या क्या किया और जमीन तक जाने के लिए वहां पर सड़क बनवाई, वहां गैस आ गई, वहां बिजली आ गई, वहां न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई। ये जो बातें की हैं तो ये तमाम की तमाम गलत है, तमाम की तमाम गलत है। शेर अफजल मरवत साहब मुकम्मल गलत बता रहे हैं। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी बात की कि इमरान रियाज खान और जनरल फैज हमीद की मुलाकात, तो ये जो बात हो रही थी तो मैं आपको बताऊं कि जनरल फैज हमीद और इमरान रियाज खान की मुलाकात, इनमें से एक मौका तो ऐसा था कि एक साहब दरमियान में आए, उन्होंने जब ये देखा कि मेरा और इमरान रियाज खान का बहुत अच्छा ताल्लुक है तो उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक बातचीत होनी है, क्या आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं? मैंने कहा ये बातचीत हो क्यों नहीं जाती, कर लें आपस में। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप कोई रोल प्ले कर सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या रोल प्ले करूंगा? तो ये बात इमरान रियाज खान साहब को पता है, कोई इन लोगों के दरमियान मुलाकात नहीं है, यानी कोई ऐसी मुलाकात के जिसमें मुमकिन है किसी एक तकरीब में दोनों मौजूद हों कभी कभी, लेकिन कोई मुलाकात नहीं है। और इमरान रियाज खान के चकवाल वाले फार्म हाउस तक, उस घर तक कोई सड़क नहीं जाती, कच्चा रास्ता है, ऐसा कच्चा रास्ता कि कार भी वहां बामुश्किल तमाम जाए या शायद ना जा पाए। एक आम गाड़ी जो होती है ना, कोई 1300-1600 सीसी, वो नहीं जा सकती। वहां डबल कैबिन गाड़ी जाती है, वीगो डाला टाइप की, वहां वो जाता है। और अगर कोई कार पहुंचे तो जिस जगह से अंदर उस जमीन तक, उस फार्म हाउस तक जाना है, वहां बाहर रुक जाती है वो, और फिर ये गाड़ी भेजते, उस गाड़ी के जरिए अंदर जाया जाता है। 4x4 ऑफ रोडर गाड़ी वो जाती है और वहां बिजली नहीं है। सोलर लगवाया था, वो सोलर जला दिया गया, आपने देखा था। तो सोलर जला दिया गया, बाकी वो झील के किनारे एक जेटी सी बनाई थी, वो जेटी जला दी गई, बाकी कुछ चीजें जला दी गई, जानवरों के रहने की जगह थी वो जला दी गई, ये सब जला दिया गया। तो ये हुआ, वहां ना बिजली है, ना गैस है, ना टेक्नोलॉजी है, और वहां पर कोई सड़क नहीं जाती। शेर अफजल मरवत साहब जो बता रहे हैं मुकम्मल गलत बता रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब उसकी गालिबन वैल्यू बताते हैं 6 अरब रुपए, और इमरान रियाज खान साहब का कहना है कि उसका 10%, यानी कि कोई शायद कुछ करोड़ बनेगा, वो शेर अफजल मरवत साहब दें और ले लें। ये भी उनकी तरफ से ओपन ऑफर है कि ये भी कर लें। तो ये शेर अफजल मरवत साहब बिल्कुल गलत बता रहे। मरवत साहब ने बहुत ज्यादा बीच में बातें की हैं मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, कि इमरान खान ने भी मेरे साथ ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जो कुछ भी किया इमरान खान साहब ने, वो इमरान खान साहब तक मालूमात पहुंची, उसकी बुनियाद पे किया। और शुएब शाहीन साहब को जो पहले कहा गया था, टाउट एजेंसियों का आदमी मरवत साहब की जानिब से, ये वो मौका था जब चीजें नहीं हुई थी, कुछ और लोगों के बारे में भी बात की गई थी। तो मरवत साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है, मरवत साहब अपना मौकिफ दें। एक अरसा हो गया अब मरवत साहब राब्ता, पहले बड़ा फ्रीक्वेंट रहता था, अब राब्ता नहीं करते, बात नहीं करते। वो अपना मौकिफ देंगे, मैं चलाऊंगा दोबारा।